Namaskar, dear students. How are you? I am Mahendra Bisnoy. Today, I am going to deliver a important lecture on character sketches of class 10th NCERT, RBSC and CBSE. Chapter number 1, a trump of surgery. First of all, I am going to deliver a character sketch of Mistress Pumphrey. Mistress Pumphrey, a middle-aged woman, was quite rich and resourceful with a large number of servants and maids. मिस्ट्रेस पम्फ्रे एक मिडिल एज की लेडी थी, वुमन थी और एकदम से एफ्लुएंट थी, रिच थी एंड रिसोर्सफुल थी और उसके पास में लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट थे, मेड्स नौकरानियाँ भी थी. सी ट्रीट्स ऑल हर विजिटर्स, जो भी विजिटर्स आते उनके साथ ट्रीट करती थी विद वार्मथ एंड जेनरसिटी. और सी हैड ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग विद हर लिटिल पेट डॉग, जिसका नाम था ट्रिकी. ट्रिकी के साथ इसका एक इमोशनल अटैचमेंट या बॉन्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी. इसके साथ ही साथ और क्या चीज़ें थी यहाँ पे, उसकी भी बात हम जो है अभी यहाँ करने वाले हैं. सी वॉज वेरी कंसर्नड, यानी वो बहुत ज़्यादा वरिड थी, अनोक्सियस थी अबाउट ट्रिकीज मिजरेबल कंडीशन या ट्रिकीज हेल्थ. She pampered the dog by giving him chocolate, cakes, juice, eggs and wine. इस प्रकार से उसको पैम्पर किया करती थी, उसको फॉस्टर करती थी, एक्स्ट्रा उसको फूड जो दिया जाता था. नाउ मिस्ट्रेस पम्परे ओवर इंडल्ज्ड टू द पॉइंट ऑफ डिसरिगार्डिंग डॉक्टर हेरियट्स एडवाइस. उसने डॉक्टर हेरियट की जो एडवाइस थी उसको नेगलेक्ट कर दिया. हेरियट ने उसको सजेस्ट करा था कि उसको देना होगा टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बट सी कुडंट डू सो, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा. व्हेन ट्रिकीज हेल्थ डेटेरेटेड, जैसे ट्रिकी की हेल्थ डाउन हुई एंड वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, जैसे उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जाया गया तो सी वॉज वेरी अपसेट, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई मिस्ट्रेस पम्परे, क्योंकि उसका ट्रिकी के साथ पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग थी, अटैचमेंट था. सी वॉज सिली, वो सिली तो थी बट टेंडर हार्टेड थी, काइंड हार्टेड लेडी थी. सी वॉज हैप्पी व्हेन हर पेट डॉग बिकेम ऑल राइट, जैसे उसका कुत्ता पेट डॉग ट्रिकी जो है एकदम से फिट एंड फाइन हुआ तो बहुत खुश हुई. और सी वॉज ग्रेटफुल, और वो ग्रेटफुल भी थी. सी वॉज ग्रेटफुल, वो उसने एहसान आभार जो है वो माना, किसका, ग्रेटफुल टू डॉक्टर हेरियट. क्यों, तो फॉर मेकिंग ट्रिकी हेल्दी, ट्रिकी को जो है हेल्दी बना दिया गया, उस वजह से काफ़ी वो जो है खुश थी. अब इसी सीरीज़ में हम सेकंड कैरेक्टर जो है उसकी बात करेंगे, वो है ट्रिकी का. ट्रिकी के बारे में बात करने वाले हैं. ट्रिकी के अंदर ट्रिकी के लिए क्या कहा गया है. ट्रिकी, कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी. ट्रिकी इज़ ए लवेबल एंड मिस्चीवियस पैकिंग्स डॉग, बहुत ही लवेबल था और मिस्चीवियस डॉग था. हु इज़ द डॉग विद लॉन्ग हेयर, और उस ट्रिकी के जो हेयर है वो लॉन्ग थे एंड स्क्वेस्ड फेस था, राउंडेड फेस वाला था. और ही हैज़ ए फ्लूफी एंड सॉफ्ट कोट ऑफ फर, और उसका एक सॉफ्ट सा कोट था जो फर से मेड था. और विच रिक्वायर्स, और उसी कोट को रिक्वायर थी कॉन्स्टेंट ग्रूमिंग, होता उसको डेकोरेट करना, उसको केयर करना. इस प्रकार का बहुत कॉस्टली जो सॉफ्ट कोट जिसका था. ही इज़ ए लिटिल ओवर वेट, और उसका थोड़ा सा वेट जो है ओवर वेट था, ज़्यादा वेट था. विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम, जिस वजह से उसके लिए कठिनाई हुई टू मूव अराउंड, वो जो है अपना मूवमेंट जो है नहीं कर पा रहा था एक्टिविटीज़ में. ये चीज़ें न्यूसेंस क्रिएट कर रही थी. और ही लव्स टू बी पैम्पर्ड एंड टेकन केयर, वो चाहता था कि उसको पैम्पर करे, टेक केयर करे. उसकी उसकी मिस्ट्रेस जो है पम्फरे ही, इसके अतिरिक्त तो किसी और को इसके लिए लाइक नहीं करता था. और अब ट्रिकी के लिए पर्सनैलिटी के बारे में कहा कि ही हैज़ ए प्लेफुल एंड मिसचीवियस नेचर, कि उसकी नेचर जो है बहुत ही प्लेफुल थी और मिसचीवियस था. विच ऑफन गेट्स हिम इनटू ट्रबल, जिसकी वजह से काफ़ी बार उसको कई प्रकार की समस्या जो है उसमें वो पड़ जाता था, ट्रबल आ जाती थी. और ही इज़ वेरी डिमांडिंग एंड लाइक्स टू हैव थिंग्स हिज वे,
बहुत ही डिमांडिंग था और ये भी चाहता था कि सारी चीज़ें थिंग्स जो उसके अकॉर्डिंग हो, बट लेकिन ही इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी था, एंड गेट्स अपसेट इजीली, और इजीली अपसेट भी हो जाया करता था। ही इज़ एक्सट्रीमली लॉयल फेथफुल टू हिज ऑनर, वो अपने ऑनर जो है मिस्ट्रेस पम्फ्रे है उसको लेकर के उसके टूवर्ड्स वो एक्सट्रीमली लॉयल भी था, एंड लव्स टू बी अराउंड अराउंड पीपल, और अपने आसपास जो लोग हैं थे उनको भी बहुत ज़्यादा लव करता था, लाइक करता था। इसी प्रकार से एक और कैरेक्टर इसके इसी चैप्टर का ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसमें डॉक्टर जेम्स एरियट जो है उनकी अपन जो यहाँ बात करेंगे। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर एरियट। डॉक्टर एरियट इज़ ए कमिटेड वेटेरिनेरियन, जो कि एक बहुत ही डेडिकेटेड कमिटेड था अपने काम को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के। हु हैज़ कंपेशन एंड डेडिकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा कंपेशन वाला और डेडिकेशन वाला था अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस, अपने वोकेशन को लेकर के। और ही इज़ डेडिकेटेड टू हिज वर्क, अपने काम को लेकर भी काफ़ी लॉयल था, डेडिकेटेड था, डिवोटेड था, एंड ऑलवेज विलिंग, और उसकी हमेशा वो इंटरेस्टेड था टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर हिज पेशेंट्स, अपने पेशेंट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही लगाने की कोशिश करता था। ही इज़ ए वेरी कॉम्पिटेंट एंड नॉलेजेबल वेटेरियन, बहुत ही कॉम्पिटेंट स्किल्ड था, कैपेबल पर्सन था और नॉलेजेबल पर्सन भी था, विद ए डीप अंडरस्टैंडिंग, और उसके पास गहरी समझ भी थी ऑफ एनिमल बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था। एंड ही कैन टैकल इवन द डिफ़िकल्ट केसेस, इस प्रकार से डिफ़िकल्ट केसेस को भी हैंडल करने में कैपेबल था। ही सिंसियरली केयर्स, बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ऑनेस्टली केयर करता था अबाउट एनिमल्स वेल बींग, उसके अच्छे होने के लिए, उसकी वेल फिट फाइन होने के लिए, एंड गोज़ आउट ऑफ वे टू मेक श्योर दे गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट, और इस प्रकार से अपनी तरफ से जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो भी उनकी तरफ से दिया जाता था। जेम्स एरियट हैज़ ए टेरिफिक सेंस ऑफ ह्यूमर, इसके साथ ही साथ उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी उसके अंदर था, एंड ए कॉन्टेजियस पर्सनैलिटी, और एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, इन एडिशन टू हिज प्रोफेशनल स्किल, अपनी प्रोफेशनल स्किल में तो एबल्ड था ही था, स्किल्ड था ही था, इसके साथ ही साथ कॉन्टेजियस पर्सनैलिटी थी और सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसके साथ था। और ही हैज़ ए वे ऑफ मेकिंग पीपल फील एट ईज, ताकि लोग जो इजीली कंफर्टेबल फील कर सकें, एंड ही इज़ ऑलवेज विलिंग, वो हमेशा इंटरेस्टेड होता था, रेडी होता था, प्रिपेयर होता था लिसन करने के लिए टू हिज कस्टमर्स, उसके क्लाइंट्स, कस्टमर्स, पेशेंट्स क्या कह रहे हैं, उनकी क्या कंपेनियन है, उनकी ओपिनियन क्या है, उनको सुनने के लिए हमेशा से वो अवेयर रेडी जो है रहता था। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।